नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एनसीसी की बेसिक जानकारी दी थी कि एनसीसी क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई, इसमें क्या क्या होता है, कितने इसके निदेशालय हैं, कितने ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, कितनी यूनिट्स हैं, ये सब बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। आज की इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि एनसीसी में कितने टाइप के कैंप होते हैं और उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। बेसिकली एनसीसी का मतलब ही कैंप है। कैंप एक शिविर होता है जिसके अंदर कई सारे कैडेट को बहुत तरह की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जाती है। कई तरह की सोशल एक्टिविटीज की जाती हैं, कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज की जाती हैं और इस तरह से उन्हें 10 दिन 12 दिन के कैंप में हर एक चीज के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। तो कैंप कई तरह के होते हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कैंप हैं जो कि आज हम जिसके विषय में चर्चा करेंगे और उसके फुल फॉर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। किस कैंप का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कैंप का नाम है वो है CATC। CATC जिसे हम शॉर्ट में CATC बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप क्या होता है? ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप ये वार्षिक प्रशिक्षण शिविर होता है। संयुक्त रूप से जो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर होता है उसी को हम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। ये कैंप इस तरीके के कैंपों में 2 या 3 यूनिट्स उनके कैडेट एक साथ एक ही कैंप में भाग लेते हैं। इस तरह जो संयुक्त रूप से जो कैंप किया जाता है उसे कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं, अर्थात CATC उसे कहा जाता है। इसी की तरह एक और होता है ATC जिसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। ये भी 10 दिन का होता है। ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप जिसे हिंदी में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है, ये किसी एक यूनिट या एक बटालियन का वार्षिक तौर पर लगने वाला कैंप होता है। इसमें उसी यूनिट के कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं जिस यूनिट का कैंप लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगला जो कैंप है वो होता है AAC जिसे हम बोलते हैं आर्मी अटैचमेंट कैंप। ये 12 दिनों का लगता है जिसके अंतर्गत कोई भी उस क्षेत्र के या उस जिले के आसपास नजदीक में जो भी मिलिट्री एरिया से संबंधित जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई भी अटैचमेंट रहता है वहां पर आर्मी अटैचमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहां पे एनसीसी के कैडेट्स को कई तरह की जानकारियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा आता है TSC जिसे कि कहते हैं थल सैनिक कैंप। ये भी 12 दिन का होता है जो कि आर्मी के कैडेट्स के लिए लगाया जाता है, थल सैनिक कैंप। उसके बाद VSC आता है जिसे वायु सैनिक कैंप कहते हैं। ये एयर यूनिट्स के कैडेट्स के लिए लगाया जाता है, वायु सैनिक कैंप। NSC होता है नौसैनिक कैंप जो कि नेवल और नौसेना के अंतर्गत जो छात्र एनरोल हुए हैं उनके लिए ये कैंप लगाया जाता है। इसके अलावा आता है एक NIC अर्थात नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ये नेशनल लेवल पर लगाया जाता है, राष्ट्रीय तौर पर लगाया जाता है। इसमें कई प्रतियोगिताओं के माध्यम से कैडेटों का सिलेक्शन किया जाता है और फाइनली जो कैडेट सिलेक्ट होते हैं उन्हें नेशनल लेवल पे ये कैंप में भाग लेने का मौका मिलता है। इसमें कई राज्य और कई जिलों से जो छात्र आते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है और उस सिलेक्शन के आधार पर इन्हें NIC में भेजा जाता है। इसके अलावा एक होता है SNIC जो कि स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है जिसे SNIC कहते हैं। ये भी इसी का एक पार्ट होता है लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए उन छात्रों को सिलेक्ट करके इस कैंप में भेजा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ALC जिसे हम एडवांस लीडरशिप कैंप कहते हैं और अगला है BLC जो कि बेसिक लीडरशिप कैंप होता है। इस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंप्स हैं जिसके बारे में हर कैडेट को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से कैंप करने का मौका मिल सकता है और हमारे लिए कौन कौन से कैंप में हमें क्या सिखाया जाएगा। इसके साथ ही एनसीसी में बहुत और भी तरह के कैंप होते हैं जिसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। और भी इंपॉर्टेंट कैंप हैं जो कि आपको पता नहीं होंगे, उन सारी चीजों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।